प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो उससे आगे पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला अपन ने क्या पढ़ा था, सीरियल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें वीट आ गया था, मीज आ गया था, राइस आ गया था। ठीक है, उनके बॉटनिकल नेम भी अपन ने पढ़ लिए थे। फिर दूसरा था पल्सेस, तीसरा क्या था बताओ, तीसरा पल्सेस हो गया। तीसरा में क्या था, क्या कहते हैं, ऑयल ईल्डिंग प्लांट्स। फिर मैं उसमें एडिबल और नॉन एडिबल हो गए थे। नॉन एडिबल में आ गया था टर्पेंटाइन्स और कस्ट्रॉल। अब नेक्स्ट पढ़ रहे वो है स्पाइसिस यानी मसाले। तो जो देखो मसाले सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है किन्हीं 4 मसालों के नाम लिखिए, किन्हीं 5 मसालों के नाम लिखिए, तो आप बता सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट स्पाइसिस आर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। क्या है ये? काली मिर्च। जैसे अब कोरोना काल चल रहा है तो काली मिर्च और जो दालचीनी उसका पाउडर बना के काढ़ा बनाया जाता है, तो वो हो गया ब्लैक पेपर। फिर क्यूमिन, क्यूमिन का मतलब जीरा, ये भी क्या एक प्रकार का मसाला है। रेड चिली, लाल मिर्च, फेनल, फेनल का मतलब सौंफ। खाना खाने के बाद कहीं भी जैसे अपन खाना बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा के जब वहाँ से चेकआउट करते हैं तो वहाँ पड़े रहते हैं सौंफ। ठीक है, तो वो भी क्या स्पाइसिस में आते हैं। फिर कोरिएंडर, कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया। ठीक है, क्लॉव, क्लॉव का मतलब होता है लौंग। अजवाइन, अजवाइन तो अजवाइन पता है आप सबको। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। और एस्फोटिडा, इसको कहते हैं हींग, ये रूट से ऑब्टेन की जाती है, हींग एस्फोटिडा। जिंजर का मतलब होता है अदरक। और दालचीनी, सिनामोन भी कहते हैं दालचीनी। और कार्डामम का मतलब होता है इलायची। तो ये सारे किस में आते हैं? स्पाइसिस में आते हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाएगा किसी 5 स्पाइसिस के नाम बताओ तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इतने सारे हैं। फिर नेक्स्ट ये हो गया डी ऑप्शन। फिर ई ऑप्शन में पढ़ेंगे अपन बीवरेज। बीवरेज का मतलब पेय पदार्थ, पीने जो योग्य होते हैं, जैसे चाय और कॉफी। ये बहुत बार पूछा हुआ है, चाय का वैज्ञानिक बॉटनिकल नेम बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप इनको याद कर लो। टी का क्या लिखा है? कैमेलिया सिनेंसिस, ये किसका नाम है? बॉटनिकल नेम ऑफ टी। और कॉफी, कॉफिया अरेबिका, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? लीव्स से। और ये जो सीड्स होते हैं उनसे ऑब्टेन किया जाता है, भुने हुए सीड्स। ठीक है, ये हो गया आपका पेय पदार्थ भी हो गया, बीवरेज भी हो गया। अब नेक्स्ट एफ, वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स के नाम है, सीधा सीधा एग्जाम में आ जाएगा किन्हीं 4 वेजिटेबल्स के नाम बताओ, कॉमन नेम एंड इट्स बॉटनिकल नेम। तो आप कोई भी बता सकते हैं। अगर स्पेसिफाई कर दे कि नहीं आप ऐसे 2 बॉटनिकल नेम बताओ वेजिटेबल्स के जो रूट से ऑब्टेन होते हैं, या स्टेम से ऑब्टेन होते हैं, या लीफ से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो आप जैसा पूछिए उस हिसाब से आंसर देना। अगर फ्रूट से पूछे तो ये वाले सारे मत देना, ये बताना। ठीक है, तो चलो एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखा है ऑब्टेन फ्रॉम रूट्स, यानी ऐसी वेजिटेबल्स जो रूट्स के रूप में यूज की जाती है। तो जैसे पहला है कैरट, कैरट को कहते हैं गाजर। ठीक है, और इसका बॉटनिकल नाम है डेकस कैरोटा। तो आपको कैरेट तो लिखना ही लिखना है, उसके साथ उसका बॉटनिकल नेम भी लिखना है। और मैंने बॉटनिकल नेम में बताया था ये कैपिटल में होगा पहला अक्षर जीनस का, और स्पीशीज का स्मॉल लेटर में होगा, और अंडरलाइन करना जरूरी है। ठीक है, फिर दूसरा आ गया रेडिश। रेडिश का मतलब होता है मूली। तो मूली का जो बॉटनिकल नेम है वो रेपेनस सटाइवस। ठीक है, तो ये किसका नाम हो गया? मूली का, रेपेनस सटाइवस। तीसरा आ गया टर्निप। टर्निप का होता है सल्जिम, ब्रेसिका रापा। क्या कहते हैं इसको? ब्रेसिका रापा। फिर 4th नंबर पे आ गया स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। तो इसको कहते हैं आइपोमिया बटाटा। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? आइपोमिया बटाटा। तो ये 4 जो क्या है ऑब्टेन फ्रॉम रूट्स। तो एग्जाम में अगर स्पेसिफाई कर दे, सीधा सीधा पूछ दे कि आप कोई 4 वेजिटेबल्स के नाम बताओ, फिर तो आप कुछ भी बता सकते हो। पर स्पेसिफाई करके नहीं, आप 4 वेजिटेबल्स के नाम बताओ जो रूट्स से ऑब्टेन होते थे, फिर केवल इनके नाम लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑब्टेन फ्रॉम लीफ, यानी लीफ जो वेजिटेबल्स है जो लीफ के रूप में यूज की जाती है। पहला है स्पेनिश यानी पालक। ठीक है, तो स्पेनोसिया ओलेरिसिया। ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया, स्पेनिसिया ओलेरिसिया। दूसरा आ गया फेनु, फेनु फेनु फेनुग्रेल कहते हैं, मेथी। इसके भी आप क्या यूज करते हो लीव्स खाने में? तो क्या लिखा है? ट्राइगोनेला फोनम
ग्रेसिकम, ये इसका पूरा जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज के रूप में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। फिर तीसरा है बथुआ, बथुए की क्या लीव्स यूज की जाती है, तो चीनोपोडियम एल्बम, चीनोपोडियम एल्बम इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम। अब देखो ये तो रूट्स हो गया, ये लीफ हो गया, अब स्टेम के बारे में, तो स्टेम में आपके बुक्स में केवल दो दे रखे, तो केवल दो ही याद कर ले। पहला दे रखा है क्या, पोटैटो, पोटैटो क्या एक स्टेम है। अब देखो ये क्या अंडरग्राउंड स्टेम है, वैसे स्टेम का काम क्या है, एरियल पार्ट होता है, यानी बिलो जो रूट है मतलब जमीन से ऊपर होते हैं। नॉर्मली प्लांट की जो स्टेम होती है वो क्या होती है, जो सॉइल से ऊपर होती है, पर ये क्या अंडरग्राउंड है। तो पोटैटो किस में आता है, स्टेम में आता है, ठीक है। तो स्टेम में इसका बॉटनिकल नेम हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। अरबी कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, ये इसके क्या हो गया, स्टेम, इसके कोलोकेशिया अरबी हो गया, ये पोटैटो हो गया, इसके ये बॉटनिकल नेम हो गया। फिर ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरोसेंस, तो इन्फ्लोरोसेंस में आपको केवल एक ही दे रखा है, वो है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। तो सबसे पहले इन्फ्लोरेंस होता क्या है, तो इन्फ्लोरेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, यानी जो फ्लावर पे जो फ्लावर कैसे लगे हुए हैं उसका अरेंजमेंट कैसा है उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इसको बड़ी क्लास में आप बहुत पढ़ोगे, हाइपोथेलियम, साइथियम, ठीक है, वर्टिसिलास्टर, ये इसके अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखना चाहो तो आप धनिये को देख सकते हो, धनिये के जो फ्लावर होते हैं वो सभी एक ही सीड में मिलेंगे, जैसे ये फ्लावर में बना रहा है ऐसे ही मिलेंगे, आप देख सकते हो सारे एक जैसे होंगे फ्लावर, ठीक है। तो ये इसका इन्फ्लोरोसेंस है, ठीक है। इसमें कॉलीफ्लावर तो ब्रेसिका ओलेरिसिया, तो इसकी वैरायटी है बोट्राइटिस, तो ये पूरा लिख लेना, ब्रेसिका ओलेरिसिया इसका वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, और वैरायटी कौन सी है, बोट्राइटिस। फिर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट, तो फ्रूट में तो आप पहले तो बता दो, जैसे इसमें दे रखा है वेजिटेबल्स की बात कर रहे तो टोमेटो जो फ्रूट के रूप में यूज करता है, लाइकोस्पर्सियन एस्कुलेंटम, लाइकोस्पर्सियन एस्कुलेंटम, ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया। ब्रिंजल यानी बैंगन, सोलेनम मेलोगनम, मेलोगेना ऐसे भी कह सकते हो, सोलेनम मेलोगनेम, ठीक है, ये इसका ब्रिंजल का हो गया। लेडी फिंगर यानी भिंडी, तो इसका नाम है एबलमोस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया। फिर हो गया क्लस्टर बीन यानी गवारफली, तो गवारफली का बॉटनिकल नेम क्या हो गया, साइमोप्सिस टेट्राग्रानुलोबा, साइमोप्सिस टेट्राग्रानुलोबा। आप जैसे जैसे रेगुलर उसको लर्न करते जाओगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।